आज हम चर्चा करने जाने वाले हैं कोटेशन प्रोफोर्मा इनवॉइस के बारे में। कुछ लोगों को यह लगेगा कि कोटेशन के काफी सारे हमारे चैनल में वीडियोस भी हैं। कोटेशन तो आराम से बन जाते हैं, उसमें क्या बड़ी समस्या है। लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट करते होंगे, जिन्होंने स्टार्टअप किया है, वो जरूर ये वीडियो का इंपॉर्टेंस समझेंगे, क्योंकि कोटेशन देने में बड़ी चैलेंज है। एंड द मेन थिंग इज दैट रेट्स चेंज। रेट्स चेंज जब होता है तब वापस से कोटेशन देना पड़ता है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम रेट चेंज करके कोटेशन उनको देते हैं तो उनको वो साइन एंड स्टैंप में देना पड़ता है, क्योंकि विदाउट सिग्नेचर एंड स्टैंप कोटेशन की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, तो वो भी होना चाहिए। तो एक तो फील्ड में होते एक्सपोर्टर, उसके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, प्लस काफ़ी सारी पार्टी कोटेशन मांगती है, काफ़ी सारी पार्टी को कोटेशन देना होता है, उसको रिवाइज रेट का अपडेशन देना होता है। कोटेशन फॉर द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लास्ट फॉर ओनली 1 to 2 days, उससे ज़्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं होती। उसको रिवाइज करना, अपडेट करना, रिकॉर्ड रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। उसको ईमेल करना, ठीक है, ठीक से स्कैनर भी नहीं है, राइट, फील्ड में जा रहे हैं, हालांकि फोन से कैम स्कैनर से कर सकते हैं, फिर से साइन करो, स्टैम्प करो, कोटेशन बनाओ, भेजो, राइट। इट्स एन रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्लस रिकॉर्ड्स नहीं है। रेट चेंज होता है तब एक साथ हम वापस जो है लोगों को कोटेशन बना के उसको मेल भेजने में बहुत बड़ी समस्या है। अब दोस्तों, ये सारी समस्या आपकी कोटेशन को लेके, इनवॉइस को लेके, किसी भी फॉर्मेट को लेके, ये सारी दूर होने जा रही है दोस्तों। तो स्वागत है हमारी ऑटो पायलट एक्सपोर्टर सीरीज में, जिसमें हम पार्ट 5 में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे बिलिंग, हमारे इनवॉइसेस, तो चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा काम कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको दोस्तों प्रोफोर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना होगा। ये फॉर्मेट हमारे, अगर आप एक्सेल कोर्स सीरीज देख लेते हो तो आप आराम से बना सकते हो, उसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब एवरी टाइम होता क्या है दोस्तों कि हम हमारा कंप्यूटर खोल के, प्राइमरी एक्टिविटी ये होती है कि इसमें हम सारा डिटेल्स भर देते हैं, फिर इसका प्रिंट निकालते हैं, इसमें सिग्नेचर स्टैम्प करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, फिर पार्टी को मेल करते हैं। ठीक है, हमारे पास इनवॉइसेस का रिकॉर्ड होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द कोटेशन रिकॉर्ड्स, वो तो है ही नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटेशन आपने एक बार दिया तो जरूरी नहीं है कि वो ले लेगा। ठीक है, वो मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जहां पर आप 1 साल फॉलोअप करने के बाद, उसको 1 साल तक रिवाइज रेट्स मिलने के बाद वो कंफर्म अपना पीओ देते हैं, परचेस ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो जिस पार्टी को भी आप कोटेशन दे रहे हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और देयर शुड बी ऑटो ईमेल, ताकि आपका काम स्पीड, फास्ट, स्मूथ, इजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम वर्कआउट करते हैं। तो ये प्रोफोर्मा इनवॉइस हमारा है, ठीक है। अब यहां पर जो जो पहले आपका जो चीज फिक्स है, ठीक है, वो लिख लो। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सपोर्टर का जो है नेम, दैट इज वेरी फिक्स। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं लिख देता हूं 12 ओवरसीज, ठीक है। यहां पर इनका एड्रेस लिख देता हूं, फोन नंबर। तो ये हो गया डिटेल एक्सपोर्टर का। अब होता क्या है दोस्तों, ये तो फिक्स है। जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स भी आपका फिक्स रहता है कि आप इंडिया से प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका कंसाइनी, बायर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस क्रिएट दी वेरिएबल। सो लेट अस क्रिएट दी वेरिएबल दोस्तों। चलिए, यहां पर जो है मैं कंसाइनी का वेरिएबल बना देता हूं। फिर प्रोफोर्मा इनवॉइस नंबर, ये भी तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसका भी मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दैट इज PINO। फिर डेट है, ठीक है, तो डेट का भी वेरिएबल बना लेते हैं, डेट, यानी कि डबल ओपन ब्रैकेट है, डबल क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। बार अदर देन कंसाइनी बार बार यूज नहीं होता, अगर होता है तो हम वन टाइम वी कैन डू इट। सेकंड नोटिफाइंग पार्टी ऑल्सो बार बार यूज नहीं होता। देखिए दोस्तों, आपको इनवॉइस समझना है तो आप बेसिक हमारा सीरीज देखिए, 1 to 20 वीडियो सीरीज, वहां पर आपको बेसिक्स नॉलेज मिल जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर हम एडवांस लेवल पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों। प्री कैरेज पाई का भी वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए, इसका मैंने शॉर्ट कोड
पीसी दे दिया, प्लेस ऑफ रिसिप्ट POR, इसको कोड दे देता हूं, वेसल एंड फ्लाइट नंबर VFN, वेसल या फ्लाइट नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग POL, ठीक है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज POD, फाइनल डेस्टिनेशन FD। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में एंड पेमेंट टर्म्स में यहां पर हम लिखेंगे इनको टर्म्स, और यहां पर हम लिखेंगे दी पेमेंट टर्म्स, ठीक है। कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन में हम डाल देते हैं CFD वेरिएबल। मार्क्स एंड नंबर्स में यहां पर हम डाल देते हैं कंटेनर नंबर। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में अगर आपका रिपीटेटिव है, सेम प्रोडक्ट है, जैसे पेरिशेबल में फॉर एग्जांपल चिली, लेमन, ऑनियन, टोमेटो, तो वो आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट का भी वेरिएबल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल 1 बना लीजिए, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके बना सकते हो आप बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके रिपीटेटिव ऑर्डर आते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। क्वांटिटी का चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वांटिटी का लिख देते हैं QT, ठीक है। और यहाँ पर इसमें लिख देते हैं PMT, रेट पर मैट्रिक टन, डबल कोट करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, सिंगल नहीं चलेगा, डबल ओपन ब्रैकेट, डबल क्लोज ब्रैकेट। सो ये वेरिएबल हमको बनाना है। अमाउंट का दोस्तों ऐसे कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट वेरिएबल आपका जो प्रोडक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर अमाउंट का भी वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप AMT ऐसा मैं डाल देता हूं, तो वेरिएबल है दोस्तों। यहाँ पर जो अमाउंट आते हैं इसका सारा आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इक्वल टू करके ये सारा चीज आप सिलेक्ट करके अब यहाँ पर जो है सम दैट यू कैन इंसर्ट द सम फंक्शन ओवर हियर से, ठीक है, ताकि वो चीजें ऑटोमेटिकली नीचे डिस्प्ले हो जाए। या फिर अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट आप अमाउंट टैब भी इधर डाल सकते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप जो है अमाउंट डायरेक्ट वेरिएबल डाल सकते हो, सेम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने हमारे एक्सेल सीरीज में ये भी बताया था कि किस तरीके का आप इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारा सिग्नेचर ऐड करेंगे, ठीक है। सो वो कैसे करना है, इस तरीके का कर सकते हैं। आपको एक व्हाइट पेपर लेना पड़ेगा, व्हाइट पेपर में आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए और उसमें स्टैम्प कर लीजिए, ठीक है। फिर उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप खुद को मेल कर सकते हैं ताकि आपको पीसी में मिल जाए, या फिर आप जो है उसको गूगल कीप में अपलोड कर सकते हो और आपके गूगल कीप में से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं पीसी वाले वर्जन से, ठीक है। तो ये पीसी में आ जाएगा। अब हमको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा ताकि इसका क्वालिटी अच्छा आ जाए। तो इसके रिलेटेड काफी लोग सॉफ्टवेयर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको आसान फ्री वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट सजेस्ट करता हूं जिससे आपका काम एकदम ईजी हो जाएगा। दैट इज रिमूव बीजी, ठीक है। remove.bg करके वेबसाइट है, एकदम फ्री वेबसाइट है और बहुत यूजफुल वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर अपलोड इमेज करके आप करोगे तो ये बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। यहां से फिर आपको केवल कर देना है डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये हमारा पीसी पे डाउनलोड हो गया। ये दोस्तों हमारे गूगल शीट फाइल में हम यहां पर कर देते हैं अपलोड। सो यहां पर इंसर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज ओवर सेल्स, ठीक है, और यहां पर ब्राउज करते हैं। ये रिमूव बीजी वाला है, ठीक है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसको हम ठीक से अरेंज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहां पर साइन स्टैम्प हो चुका है, ताकि क्या है बार बार ना करना पड़े। और ये जरूरी है साइन स्टैम्प करना। अगर आप बिना साइन स्टैम्प का एक्सपोर्ट में करते हैं तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर कि आपके ऑफिशियल साइन स्टैम्प वाला ही आप जो है कोटेशन दे, और इनवॉइस में भी आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है। अब ये जो है हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अब यहां पर एक आप शीट 2 ऐड कर दीजिए प्लस साइन करके, और बाकी के शीट्स भी यहां पर कुछ मैंने ऐड किए हैं, लेकिन यहां पर जो शीट्स है, सो अनवांटेड शीट्स जो है मैं डिलीट कर देता हूं पहले, ताकि ये
कंफ्यूजन ना करे एड ऑन्स को। ठीक है, अब ये जो शीट 1 है उसको मैं रीनेम कर देता हूं, इसमें मैं पीआई डेटा ऐसा करके बना देता हूं। ठीक है, यानी कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस का डेटा है। अब करना दोस्तों सिंपल है, ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए, ठीक है, ये वेरिएबल्स हमको टॉप में यहां पर डालना है। ठीक है, तो चलिए वो मैं कर देता हूं। अब यहां पर जो है आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, तो चलिए अब सैंपल डेटा हम फीड कर लेते हैं। PI001 यहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके PI जो है वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर यहां पर आएगा कंसाइनी, कंसाइनी यहां पर जो है सी एड्रेस और यहां पर उनका सी फोन एंड सी ईमेल। ठीक है, देखिए दोस्तों, गूगल शीट में वर्क करना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप कभी भी किसी चीज को भूल गए तो आप आराम से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ईमेल, ठीक है, चलिए कंसाइनी यहां पर रख देते हैं XYZ इंटरनेशनल। देखिए दोस्तों, कभी भी नंबर जो है आप व्हाट्सएप फ्रेंडली बना सकते हैं। वो कैसे? यहां पर आपको इंसर्ट लिंक करना है, WA.me कर देना है। ठीक है, स्लैश कंट्री कोड के साथ उसका नंबर आना चाहिए, ताकि क्या है, तो देखिए दोस्तों, आप क्लिक करें तो सीधा उसका व्हाट्सएप मैसेज ही खुलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप सीधा उनसे बात भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जो अपने नंबर्स है वो व्हाट्सएप फ्रेंडली यहां से बना सकते हो, और आप पीसी से कुछ व्हाट्सएप में कहना चाहें डेटाबेस के ऊपर से, तो आप आराम से उनको कह सकते हो पर्सनली। ईमेल जो है, ईमेल में यहां पर मैं मेरा लिख देता हूं ताकि आपको, अब ईमेल जो है दोस्तों यहां पर मैं मेरा लिख देता हूं ताकि सैंपल मिले। यहां पर हम फॉर्मूला डाल देते हैं अमाउंट में, दिस वन multiply by this one, that would be the final amount of this. Yes, so yeah, automatic हो जाएगा। So for example if I change the rate from here, right, it would be automatically done। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, और आप जैसे इसमें प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको ग्रिप आता रहेगा। हमारे एक्सेल कोर्स की सीरीज देख लीजिए, 1 to 4 आपने पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, और थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आपको आराम से ये चीज आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चीज हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, वी नीड टू इंस्टॉल एन एड ऑन, ताकि ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वर्क करे। सो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमको टूल्स में जाके एसेसिबिलिटी सेटिंग्स में ऑल को चेक करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू फाइल सेव एज गूगल शीट, इसको गूगल शीट में सेव कर देना है, एंड देन एड-ऑन्स यू विल बी एबल टू सी। ऑटोमेट और स्मूथ करने के लिए आपको एड-ऑन्स में जाना पड़ेगा, और आप उसमें जा सकते हैं गेट एड-ऑन्स में। गेट एड-ऑन्स में ऑटोक्रेट आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये आप चेक कर सकते हैं ऑटोक्रेट, और यहां पर आपको कर देना है ओपन। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑटोक्रेट आप इंस्टॉल करने के बाद भी ऑटोक्रेट आपका चले नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। कुछ मेरे ईमेल्स में चल गया, कुछ जगह पे नहीं चला, जब मैं टेस्ट कर रहा था, चीजों को रन कर रहा था। तो आपको करना ये पड़ेगा, आपका जो ड्राइव है उसमें जाके आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और खास करके जो एप्स है उसमें ऑटोक्रेट में यहां पर आपको चेक देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जब हम चीजों को ऑटोमेट करते हैं तो हमारी शीट में से वो डेटा लेते हैं, तो वो डेटा को आपको अप्रूवल देना पड़ता है, राइट? फॉर दैट समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू जनरेट दी कीज, एक्सेस कीज, सो वो भी यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो वो सेटिंग्स है, राइट, मैंने कंप्लीट पहले ही कर दी है, सो मैंने जस्ट आपको बता दिया ताकि आपको कभी भी इश्यू ना हो चीजों को ऑटोमेट करने में। अब फ्रॉम फाइल I will choose this one, auto proforma,
right? And then I will click on the next. अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपने दो टैब्स बनाए थे। एक पीआई बनाया था जिसमें हमारा फॉर्मेट है, और दूसरा है पीआई डेटा जिसमें हमारे डेटास को फिल करना है। अब हम क्या चाहते हैं कि पीआई का जो डेटा है वो हम फिल करें, उसके हिसाब से पीआई बन जाए, और ना सिर्फ पीआई बन जाए बल्कि इसमें जो मेल है उसको मेल भी हो जाए। ठीक है, यानी कि यहां पर हम सी मेल जो लिखेंगे बाहर का मेल, उसमें वो मेल हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो पीआई का डेटा है, राइट, वो हम लेंगे बिकॉज हम पीआई के डेटा में हमारा डेटा फीड करना चाहेंगे। अब ये जो हमने आपने वेरिएबल्स बनाए थे, डबल ओपन ब्रैकेट डबल क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, वो आ जाएंगे। अब जो जो आप यहां पर देख सकते हो, कुछ ऑटो लिंक हो चुके हैं, कुछ लिंक नहीं हुए हैं, यानी कि उसको हमको मैप करना पड़ेगा। ऑटो लिंक तब होंगे जब आपने टाइटल और वेरिएबल दोनों को सेम रखा हो तो ऑटो लिंक होंगे। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर आपने थोड़ा चेंज किया है तो ये ऑटो लिंक नहीं होंगे। जैसे ये सी एड्रेस है, तो सी एड्रेस में आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि कंसाइनी का एड्रेस है ये आ जाए। ठीक है, सी एड्रेस में। सो एड्रेस यहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये एड्रेस हमने किस पर्पस के से लिखा था यहां पर, तो कि कंसाइनी का एड्रेस के लिए। ठीक है, बाहर के एड्रेस के लिए लिखा था। अब यहां पर फोन है, ठीक है, सो दैट वुड बी द फोन टैब। ठीक है, यहां पर ये बाहर का फोन नंबर है। फिर उसके बाद आपने एक ईमेल लिखा था, तो वो जो ईमेल टैब है, राइट, वो बाहर का है। यहां पर जो है वो ईमेल सिलेक्शन मैपिंग हो जाएगा। व्हाट इज द पीसी? दैट इज द प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय प्री कैरेज, सो दैट इज अ प्री कैरेज ओवर हियर। फिर ये ऑटो मैप हो गए क्योंकि ये हमने सेम नेम लिखे थे। तो देखिए दोस्तों, सेम जितना रखेंगे इतना अच्छा होगा, ऑटो मैपिंग हो जाएगा। वेसल फ्लाइट नंबर, दिस वन इज अ वेसल फ्लाइट नंबर। इनको टर्म्स, दैट इज द इनको टर्म्स। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कैप्स लॉक में लिखा था, यहां पर थोड़ा स्मॉल में लिखा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब इस फाइल नेम का क्या रखेंगे, चलिए फाइल नेम यहां पर हम लिख देते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस टाइप जो है उसका हम पीडीएफ करेंगे, क्योंकि हम जिस बायर को सेंड करेंगे वी डोंट वांट कि वो उसमें एडिट कर पाए। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल हम रखेंगे। देन गो नेक्स्ट। ठीक है, माई ड्राइव में सेव हो जाए। ओके, इट्स फाइन। नाउ नेक्स्ट, एवरीथिंग इज ओके। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही हम रखते हैं। शेयर डॉक्यूमेंटेशन, यस, पीडीएफ में जाएगा। अलाउ कोलैबोरेटर्स टू रीशेयर, आपने जो कोलैबोरेटर्स रखे हैं वो रीशेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहां पर जो मेल आईडी है, राइट, यहां पर देखिए दोस्तों, मेल आईडी मेनली है। यहां पर मैं टैग लिखूंगा, और हमारा टैग क्या होगा दोस्तों, दैट वुड बी सी मेल। देखिए दोस्तों, ये ध्यान हमको रखना होगा कि इसमें मिस्टेक ना हो, ये सी ईमेल। ठीक है, तो ये जो हमारा टैब है हमने क्रिएट किया है उस ईमेल में सारे चले जाएंगे। अब रिप्लाई टू, अगर वो रिप्लाई करना चाहें तो यहां पर आप अपना बिजनेस मेल डाल सकते हैं, 12@exportbooster.in। ठीक है, सब्जेक्ट दैट वुड बी प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और यहां पर आप नंबर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप ये टैग डाल देते हो तो उसको मेल सब्जेक्ट में नंबर भी जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, उसमें आप या तो मैपिंग देना पड़ेगा या उनको रिमूव करना पड़ेगा। सो लेट मी स्टार्ट दिस। सो आई एम सेविंग दिस जॉब ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, सो ये हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस हो गया। अब इसको आप प्ले दबा सकते हैं, रन जॉब। सो यहां पर जितना भी डेटाज होंगे, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस प्रोफॉर्मा उनको मेल होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर 5 है, लेकिन हमने 5 के पूरे डेटा नहीं डाले, सिर्फ यहां पर पीआई नंबर डाला था, लेकिन जैसे जैसे डेटा डाले तब स्क्रॉल करें तो बेहतर है। तो चलिए, यहां पर जो है टास्क हो रहा है, और ये टास्क यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो है रोज और कॉलम ऐड रहते रहेंगे। ठीक है, और ये डेटा सेंड हो चुका है पहले वाला, बाकी का डेटा है ही नहीं, तो उसमें वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ इट वर्क्स। और यहां पर आपको इनवॉइस लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, प्रोफोर्मा इनवॉइस आपका सीधा चला गया। ठीक है, और जो आपने नाम लिखा था XYZ इंटरनेशनल, वही नाम वही कैचअप कर लेगा और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। प्लस आपका क्या है, साइन स्टैम्प के साथ जाएगा तो ये अच्छा चीज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोफोर्मा इनवॉइस बन चुका है। इस तरीके से आप पार्टी को फटाफट कोटेशन भेज सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फॉर्मेट में कुछ भी चेंज करना है तो आप फाइल में जाके सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका PI जो है वो इतने दिन तक वैलिड रहेगा। जो भी है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस यू कैन ऐड ऑन ओवर हियर। टैग्स जितने चाहे आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई रिपीटेटिव टास्क के लिए आप कम टैब रख सकते हैं, जैसे आपका रिपीटेटिव कंट्री में एक्सपोर्ट होता हो, राइट। प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके टैग्स भी आप बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं प्राइस अब चेंज करना चाहता हूं, ये मेरे पास डेटा है जिसको मैंने कोटेशन दिया। ठीक है, अब मेरा प्राइस चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जो प्राइस है 9 नहीं है, 950 है। ठीक है, तो ये 950 है। अब मेरा अमाउंट चेंज हो गया। अब बाकी का डिटेल्स एज इट इज है। मेरा प्राइस चेंज हुआ है तो मैं तुरंत ही इसको, मोबाइल में भी आता है, मोबाइल में भी कर सकते हो। बाकी के टैब्स भी आराम से मोबाइल में चेंज कर सकते हो। शीट का एप्लीकेशन भी आता है या फिर ब्राउजर से भी खुल जाएगा। जैसे ये हो जाएगा दोस्तों, बाकी का जो टैब है उसको आपको डिलीट कर देना है। अब जैसे आपको डिलीट करने के लिए भी शॉर्टकट है, आप यहां पर कंट्रोल शिफ्ट दबा के, अब यहां पर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एरो क्लिक करेंगे और एक राइट एरो क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस है ऑलरेडी और आप डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ये सारी एंट्रीज सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर 1000 है तो 1000 सिलेक्ट हो जाएगी, 500 है तो 500 सिलेक्ट हो जाएगी, फिर केवल डिलीट बटन दबा देना है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब मुझे करना क्या है, मेरा एडॉन्स ऑलरेडी है, राइट, ऑटोक्रैट, इसको ओपन करना है। में यहां पर मैं सीधा इसको रन जॉब करा दूंगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जितने भी है आपके डेटास, ठीक है, जितना भी डेटाबेस है उसमें ये रिवाइज्ड प्रोफॉर्मा भेज देगा। तो ये क्वेश्चन मुझे लोग बार बार पूछते थे कि सर मेरा प्रोडक्ट्स में रेट रोज का चेंज होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें सुबह रेट अलग है, शाम को अलग है, तो मैं बायर को रेट चेंज कैसे करूं। प्लस मैं या तो मुझे मार्केट से अपडेट आता है, मैंने प्रोफॉर्मा दे चुका हूं, बार बार ये चीज रिपीटेटिव करनी पड़ती है। इसमें दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो ये बिजनेस करता है जानता है, जो स्टार्टअप है ये जानता है इसकी वैल्यू क्या है। शायद आपने अगर शुरू नहीं किया है तो आपको इसकी कभी वैल्यू नहीं होगी। एक बार आप जब चीजों को करेंगे तब पता चलेगा कि एक कोटेशन बनाने में कितने मिनट लोगों के चले जाते हैं। ठीक है, ये आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर चीजें आपकी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पार्टी का नेम चेंज हो रहा है। बाकी का चीजें सेम रह रहा है। तो बाकी जो है आप यहां पर सीधा ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वेसल फ्लाइट नंबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इनवॉइस के लिए आपको ये चीज जरूरी है। एवरीथिंग इज द सेम। ठीक है, और यहां पर जो है देखिए दोस्तों, यहां पर रन ऑन टाइम ट्रिगर आप यस कर सकते हैं। इसे क्या है, यहां पर अगर आप 24 आवर चूज कर देते हैं तो हर 24 घंटे में आपके डेटाबेस वालों को एक कोटेशन का मेल जाएगा। हो सकता है दोस्तों रेट अपडेट्स के लिए आप लोकल लेवल पे व्हाट्सएप यूज करते हो, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल लेवल में प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाना ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है, क्योंकि कुछ भी इश्यू होता है तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो है वो मांगा जाता है किसी भी एजेंसीज के पास से कि आपने कोटेशन भेजा था उसका डिटेल लाइए जिसके ऊपर से PO आया। ठीक है, तो वो हमको भेजना पड़ता है। तो जो कोई भी आपका बायर का डेटाबेस है, अगर आपका रेट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है, तो आप अपने शीट्स में अपडेट कर सकते हैं। आप ऑटोक्रेट को भूल जा सकते हैं, ऑटोक्रेट अपना काम खुद कर देगा। हर 24 घंटे में आपका नया कोटेशन का मेल वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो फिर आपकी इतनी परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये चीजों आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और अपने बायर को कोटेशन बिना परेशानी का भेजिए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों ये भी फ्री है, लेकिन ध्यान, जितना कस्टमाइजेशन, जितना ऑटोमेशन गूगल में है उतना कहीं भी नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। सो इफ आई टॉक स्पेशली अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, डेफिनेटली गूगल
प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। फाइन, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। दिस इज किशन बाराय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।